जिला निर्वाचन कार्यालय ग्वालियर में बुधवार को कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में काफी चहल पहल भी दिखी, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में केवल प्रत्याशी और उनके 2 समर्थक ही अंदर जा सके। बुधवार का दिन विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों के नाम रहा, जहां प्रदेश भर की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्वालियर में विधानसभा सीट क्रमांक 16 से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल अपना पर्चा दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित हुए। मुन्ना लाल जब पर्चा दाखिल करने आए तो निर्वाचन कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में थे। दोनों ही कार्यकर्ता जब आमने सामने आए तो अपनी अपनी पार्टी की जय जयकार करने लगे और एक तरह से माहौल गर्मा सा गया। नामांकन के बाद मुन्ना लाल ने मीडिया से कहा कि उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो राजनेता कम और व्यावसायिक ज़्यादा हैं। अब टक्कर और जीत की मालिक जनता है। हमको अपनी जनता पर भरोसा है कि जनता जो प्रजातंत्र की मालिक है और हमें अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने क्षेत्र के विकास पर और गरीब सरहद पर का भरोसा है कि उनका पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जिन मुद्दों को लेकर लड़ता रहा हूँ उसमें क्षेत्र की प्रगति, विकास, नंबर 2 गरीब सरहद की लड़ाई। मुझे खुशी है कि पिछले 2 महीने के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे वाटर लाइन हो या गरीब सरहद की लड़ाई हो, पट्टे वाला मामला हो, जिन पट्टे के लिए लड़ता रहा 700 गरीब परिवारों को पट्टे मिले हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर सड़कों का जो हाल था, बेहाल थी सड़कें, बिजली समस्या बेहाल थी, वाटर समस्या बेहाल थी, सारी सब क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पर शून्य था। लेकिन मैं समझता हूं कि क्षेत्र के अंदर अब सड़कों का काम पिछले 2 महीने के अंदर व्यापक शुरू हुआ है। कांग्रेस सरकार में जो बिल्कुल विकास ठप हो गया था, भाजपा सरकार आने के बाद विकास कार्य गति मिली है। जहाँ सड़कों का मामला हो, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, मेरा आयतुरम क्षेत्र था जहाँ पिछले 1 साल के अंदर 1 दर्जन मौतें हुई करंट लगने से, वहाँ भी 7.5 करोड़ रुपया मिला है और वहाँ नए खंभे, नई डिब्बी लगने से काम चालू हो गया है। क्षेत्र के अंदर सड़कें बेहाल थी, सड़कों का काम शुरू हो गया है। जहाँ सिविल लाइन की समस्या थी, सिविल लाइन का काम शुरू हो गया है। मेरे गरीब भाई रावली फूटी कॉलोनी, हमारे सरौल, डोंगरपुर, हमारा बिक्की फैक्ट्री, सिंधिया नगर, इसके गरीब थे जिनके घर उजाड़ दिए गए थे, जिनके लिए मुझे धरने बैठना पड़ा था, उन सारे गरीबों को पट्टे मिल चुके हैं। शेष बचे हैं, उनका भी सर्वे करा रहा हूँ। कोई भी गरीब सरवारा वर्ग का आदमी जिसके मकान टूटे हैं, सबको पट्टे मिलेंगे और चाहता कि हमारी लड़ाई का मकसद यही है कि क्षेत्र के प्रति। अभी आपने विकास की बात तो कर ली है, मगर रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? जो युवा है, जो रोजगार के लिए परेशान हो रहा है, मालनपुर की पूरी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। जब आप कांग्रेस शासन में थे तब फैक्ट्रियां पूरी बंद हो चुकी थी। ये बात विधानसभा में रखने का काम करूंगा। मेरा काम क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम है। निश्चित तौर पर मालमपुर और बामौर शिथिल हुए हैं, जिससे रोजगार आहत हुआ है हमारे बेरोजगार नौजवानों का। इस मुद्दे पर ही हम चर्चा करेंगे। ये तमाम सारी इकाइयां बंद हैं, ये चालू हों, कुछ नई इकाइयां आए, ये हमारा प्रयास होगा। कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है 35 करोड़ वाले मुद्दे से कैसे निपटेंगे? देखिए, अब किसानी बिल्ली खम्मा नौच है, अब उनके पास कोई बचा तो है नहीं है। अब वो कितने लेके आए हैं, वो बता दें। आते हैं वो तो आए हैं कांग्रेस में, कितने लेके आए हैं? जनता कह रही है 50 लेके आए हैं। तो इसलिए ये तो कांग्रेस मुद्दाहीन हो गई है, कोई मुद्दा कांग्रेस बचा नहीं है। और जहाँ तक सवाल हमारा, हम तो गरीबों के साथ हैं। आज वो बता दें कि गरीबों के लिए एक काम किया हो उन्होंने, बताते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं विकास का मसीहा हूँ, बता दें एक काम गरीब के लिए क्या हो। हमने तो 700 परिवारों को पट्टे दिए हैं। खाली कट्टे बांटने से कोई खुशहाली नहीं आती है। कट्टे बांट दो, कोई पैसा बांट दो, 4 दिन की चांदी फिर नहीं रात। हमारे गरीबों के चेहरे पर स्थायी मुस्कान आए, वो मुद्दा होता है। आपने क्या दिया है बताइए ना, आपने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया। 7 टिकट आपको दिए, 3 बार टिकट दिया विधानसभा का आपके पिताजी को, 1 बार टिकट दिया भैया को, विधायक बनाया, 3 टिकट आपको पार्षद दिए। आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी पार्टी है, मतलब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। भाई जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, 7 टिकट दिए, तो उस भारतीय जनता पार्टी को आपको नमन करना था। आज सवाल आपके जनता कहती है आप गुंडे माफिया हैं, क्यों हैं? क्यों कहती है? इसलिए कि पिछले 20 सालों के अंदर आपके 5 वार्ड हैं, वार्ड 45, 56, 57, 58, 59, इन 5 वार्डों के अंदर 20 सालों में कोई टिकट नहीं डाल पाया। भाई क्यों नहीं डाल पाया? मसीहा का राज है, कोई डालेगा ठुकाई हो जाएगी। सारे सामुदायिक भवन है उस क्षेत्र के अंदर, 5 वार्डों के अंदर 10 सामुदायिक भवन है। नगर निगम ताला नहीं है, हमारे विकास के मसीहा का ताला है। सारे ताले की चाबी आपके पास है, शादियों की पर्ची आप काटोगे। क्षेत्र के जितने भी आपके हमारे एमसी क्लब है, व्यापारी संस्था, वहां भी आपने कब्जा कर लिया। हमारी केदारपुर में जमीन है 50 बीघा जमीन, वहां पर कब्जा कर लिया। सारे रेत के ठेके हैं,
सारे शराब के ठेके हैं। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये नेता नहीं है। ये इनका काम केवल व्यापार करना है। हमारा काम गरीब सरकार की लड़ाई है। मैं होरावली गया था, होरावली के अंदर दलित परिवार की हत्या हुई और हमला मेरे पर करवाया, यही लोग थे हमला करने वाले। लेकिन दूसरे दिन मैं गया होरावली और हमले के बाद भी 4 लाख रुपये मदद करने के आया। हमारा रास्ता शांति सद्भाव का है, प्यार का है, और इनका रास्ता गुंडई माफिया का है। जनता फैसला करेगी कि गुंडा राज चाहते हो या भरमसात करना चाहते हो। बहरहाल नामांकन के दौरान दोनों ही दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए, लेकिन शांतचित्त बैठे मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये तो आने वाली तारीख 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि वो किसे जीत का हार पहनाते हैं और किसे हार का स्वाद चखाते हैं। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।